आज का टॉपिक है संधि। आज का अपना टॉपिक है संधि। नॉर्मल परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा इसकी सबको आती है, संधि कहते हैं। दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अपने हिंदी में संधि के तीन भेद किए जाते हैं। संधि को तीन भागों में बांटा गया है। देखिए, नंबर एक है स्वर संधि। नंबर एक है स्वर संधि। नंबर दो है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर तीन जो है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इस प्रकार अपने संधि के तीन भेद होते हैं। अब स्वर संधि के 5 उपभेद माने गए हैं। कितने? 5 उपभेद। सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ेंगे, यानी कि स्वर संधि की तो परिभाषा बता दूं पहले आपको मैं कि स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। जहां पर स्वरों के आपस में मिलने से कोई विकार उत्पन्न हो उन स्वरों में, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए आप, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, जो आप एक ही लाइन में याद कर लोगे। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। नंबर 1 होता है अपने दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा भेद होता है अपने गुण स्वर संधि। ये स्वर संधि है तो उसके भेद तो पीछे जुड़ जाएगा। तीसरा भेद होता है अपने वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। नंबर चौथा भेद है आपके यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और अंतिम 5वां भेद है आपके अयादि स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं इनको याद करने में, नॉर्मल सी बात है कि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो सब में स्वर संधि आ रहा है, तो इसे याद करने की कहाँ जरूरत है? इसे याद करने की कहाँ जरूरत है? ये तो ऐसे लिख दिया हमने। हमें क्या याद करना है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, यही तो याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से। ये अपनी ट्रिक है, इसको याद करना। एक लाइन में याद हो जाएगी कि दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से। 5 भेद आ गए ना इसमें। दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से। ये ट्रिक है, छोटी सी 5 को भेदों को याद करने की। वैसे तो याद हो ही जाते हैं, लेकिन याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना कि दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से, दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से, दीर्घ गुण की वृद्धि होती है यण अयादि से। अब हम शुरू करते हैं। देखो, नंबर 1 भेद है इसका दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 भेद पढ़ेंगे अब दीर्घ स्वर संधि। अब यहां से अपनी संधि का क्रम शुरू होता है। दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद है अपने कौन सा? नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। कौन सा भेद है? दीर्घ स्वर संधि। अब ये 2-4 लाइनें लिख लो आप पहले। तो स्वर संधि में अपने स्वर संधि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें ये पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसकी परिभाषा है कि यदि 2 समान स्वर एक दूसरे के बाद आते हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद यहां आ जाए एक तो और एक यहां आ जाए। यदि 2 समान स्वर का मतलब क्या होगा? जैसे ये अ या अ के बाद अ या आ, अ या आ के बाद अ या आ जाए,
तो ये समान स्वर एक दूसरे के बाद आते हैं तो किस में बदल जाते हैं, अपने दीर्घ रूप में, यानी कि बड़े हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, राम प्लस अवतार, गुण प्लस आकर। अब यहां पर क्या है, इसमें म में क्या है लास्ट, अ, ये हमने पहले देख लिया था अ, और यहां पर क्या है, तो आप ध्यान रखना प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, अ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ, ठीक है। अब यहां पर ये अ हमने निकाल दिया बाहर, तो यहां क्या बचा, रा, और यहां क्या बचा, म के आधा बचा ना, तो अ तो निकल गया, तो ये हमने हलंत वाला लिख दिया, ठीक है, ये इधर बच गया। अब यहां क्या बचा, देखो अ निकालने के बाद ये बचा व ता र, ये बचा ना, यही बचा। अब अपने को क्या करना है, इसकी संधि करनी है। वैसे तो अपने को आता है रामावतार होगा, लेकिन रामावतार हुआ कैसे, नियम देखना है अपने को। तो हमने क्या कहा था, यदि अ या आ के बाद अ या आ जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये कौन सा रूप है इसका, दीर्घ, बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अ, और यहाँ पर अ, तो देखो अ या आ के बाद अ आ रहा है, तो ये दोनों के मिलने पर क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, इस नियम के अनुसार ये आ होता नहीं आगे तो भी आ ही बनता, तो आ बन गया। अब यहाँ देखो आप, आ बन गया। अब इसको कुछ नहीं करना आपको, इस आ को आपको इनके बीच में रखना है, इनके बीच में जोड़ना है आ को। अब बताओ आ को अपन इसके जोड़ेंगे कि इसके जोड़ेंगे, इसके जोड़ेगा नहीं तो, यानी कि आ की म की मात्रा लगा दो आप, रा, और म की आ की मात्रा लगा दो, क्या बन गया, मा, पीछे वैसा का वैसा लिख दो, ये अवतार शब्द बन गया आपका रामावतार। बना कि नहीं बना। इधर देखो एक और, गुण प्लस आकर, तो प्रथम शब्द, ये प्रथम शब्द है, ध्यान रखना, प्रथम शब्द, और ये कौन सा शब्द है, द्वितीय शब्द या दूसरा शब्द। तो इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि अ या आ हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ या आ हो, तो दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा यानी आ बन जाएगा, दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ देखो आप, इसमें क्या है, लास्ट वर्ण प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, अ, अणा में क्या है, अ, और इसका पहला वर्ण क्या है, आ, ठीक है। अब अपने को देखना कि यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो ये गु और अण बचा, और अण के वो क्या रह गया, अब आधा रह गया, यहाँ पर भी आधा रहा था, लेकिन अपने आ की मात्रा लगाते हैं, ये पूरा हो गया ना, फिर हलन तट गया, ये माँ बन गया। यहाँ देखो आप, गुण प्लस आकार, यहाँ हमने ये रह गया आधा, और यहाँ क्या बचा, कर, आ तो निकल ही गया, यही बचा। अब देखो आप, अब अपने को यहाँ अ या आम, कि अ या आ के बाद अ या आ हो तो क्या हो जाता है, आ, तो यहाँ देखो आ के बाद क्या आ रहा है, आ, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। अब इस आ को इनके बीच में जोड़ देना है, अपने को इनके बीच में जोड़ देना है। जैसे कि गु, अणा में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अणा, यही हुआ, अब हलन तट जाएगा ना, क्योंकि इसमें स्वर मिल गया। अब पीछे लिख दो कर, क्या शब्द बना, गुणा कर, दोनों शब्दों को उतार लो। देखिए दीर्घ स्वर संधि आप पढ़ रहे हो, और इसका जो हमने परिभाषा नॉर्मल है कि दो समान स्वर एक दूसरे से जब के बाद आते हैं तो वो दीर्घ रूप में बदल जाते हैं। अ या आ के बाद अ या आएगा तो आ बन जाता है। जैसे विद्या प्लस अनुरागी, विद्यानुरागी, क्या हो जाएगा इसका, विद्यानुरागी, यानी कि विद्या का अनुरागी, विद्या से प्रेम करने वाला। आगे देखो आप, पूर्ण प्लस अंक, इसका हो जाएगा पूर्णांक। सस प्लस अंक, शशांक, सस प्लस अंक शशांक, यानी कि सस की गोद, यानी कि चंद्रमा को कहते हैं शशांक। दिन प्लस अंक, दिनांक, ठीक है। पूर्ण प्लस आकार, पूर्णाकार। फिर आप देखो विद्या प्लस आश्रम, विद्याश्रम, विद्याश्रम। इधर देखो आप, अनाथ प्लस आलय, अनाथालय, अनाथों के लिए रहने की जगह, आलय यानी कि स्थान होता है, अनाथों के लिए रहने की जगह अनाथालय। अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी, यानी कि वो खेल जिसमें गाने का यानी कि अंतिम अक्षर से शुरू होती है, वो कोई भी गाना गाए फिर लास्ट में ये आया अब इससे गाना गाओ, कहते हैं ना अपन, वही तो होती है अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होती, ये ध्यान रखना। अंताक्षरी बिल्कुल गलत है, क्या होता है, अंत्य प्लस अक्षरी।
अंत्याक्षरी। एके प्लस आत्म एक्यात्म, एके प्लस आत्म क्या होता है? एक्यात्म। अब देखो इस शब्द को समझाना चाहूंगा मैं एक बार आपको, विद्या प्लस अनुरागी, यानी कि ये जो विद्या शब्द है, ये विद्या शब्द किस किस से मिलकर बना है? वी, और ये है द, आधा और या पूरा है इसमें, विद्या, ठीक है। और इस या में क्या है? आ। इधर क्या है? अनुरागी, ये अनुरागी यही है। इसमें क्या है? लास्ट में द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। अब इन दोनों को मिलाने से अपना नियम क्या करता है? अ या आ के बाद, तो आगे देखो आ रहा है, आगे पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अगर इनके बाद ये दोनों आपस में आ जाते हैं तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप, ये शब्द था आपने यहाँ वी और द, और इसमें आधा ये, और ये ए, ये भी आधा है, बच गया आ निकलते हैं। और इधर क्या बचा? अनुरागी, यही बचा। अब इन दोनों के बीच में, अनुरागी और इसके बीच में अपन को क्या रखना? आ रखना है। तो आ इसके थोड़ी लगेगी मात्रा, इधर ही लगती है वो तो आ की मात्रा इसके लगा देंगे अपन, इस आ को यहाँ रख देंगे। ये हो गया या, विद्या हो गया। अनुरागी ऐसा कैसा रख दो तो शब्द क्या बन जाएगा अपना? देखो विद, ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो भी सही है, ये हलंत वाला है ना, और या, ये या, और पूरा शब्द क्या है? नु-रा-गी, तो क्या बन जाएगा पूरा? विद्यानुरागी, यही बनेगा। आ गया समझ में? फिर देखो एक और शब्द इसमें ऐसा, विद्यानुरागी। और वैसे ही देखो आप एक और शब्द है यहाँ, ए रहा, विद्या प्लस आश्रम। इसमें भी यहाँ पर क्या है? अंतिम ध्वनि आ, और यहाँ भी क्या है? आ, और आ आएगा तो भी क्या होगा? इनमें से चारों में से कुछ भी आए आगे पीछे, होना क्या है? आ ही बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया? विद्याश्रम, यानी कि ये आ तो इसमें मिल गया ना, तो विद्याश्रम हो गया। फिर इधर देखो आप, अनाथ प्लस आले, यहाँ पर अ, और अ ये आ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, अनाथालय, अनाथ प्लस आले, अनाथालय। वैसे सारे ऐसे बन जाए, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक, सस प्लस अंक, शशांक, यानी कि सब में क्या बन गया? आ बन गया। देखो यहाँ पर भी आ है, आ, यहाँ आ, यहाँ आ, यहाँ, ये देखो सब में आ बन रहा है। ये देखिए आप, सब में क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ठीक है, आ गया समझ में?